बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू इमामिया शब्बानी रहमुल्लाह से रवायत है, उन्होंने कहा, मैंने हज़रत अबू सलबा हशनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, आपका इस आयत के बारे में क्या ख्याल है? फरमाया, कौन सी आयत? मैंने कहा, तर्जमा, ए ईमान वालो, अपनी फ़िक्र करो, जब तुम राह रास्त पर चल रहे हो तो जो शख्स गुमराह है इससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं। उन्होंने फरमाया, तुमने ये मसला खबर रखने वाले से पूछा है? मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में दरियाफ्त किया था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, बल्कि एक दूसरे को नेकी का हुक्म दो और एक दूसरे को बुराई से मना करो, हत्ता कि जब तू देखे कि बुखल का हुक्म माना जाता है, हर शख्स बुखल कर रहा है, गोया बुखल की हुकूमत है, ख्वाहिश की पैरवी की जाती है, दुनिया को तरजीह दी जाती है और हर शख्स को अपनी राही अच्छी लगती है और तेरे सामने ऐसी सूरत हाल आ जाए कि तू इसका मुकाबला नहीं कर सकता तो फिर खास अपनी जान की फ़िक्र कर और अवाम की फ़िक्र छोड़ दे, क्योंकि तुम्हारे आगे सब्र का ज़माना आ रहा है। इस दौर में सब्र और हक़ पर कायम रहना इस तरह दुश्वार होगा जैसे अंगारे को मुट्ठी में लेना। इन अयाम में सही नेक अमल करने वाले को आम हालात में यही अमल करने वाले 50 आदमियों के बराबर सवाब मिलेगा। सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 4014। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत है, अर्ज़ किया गया, ए अल्लाह के रसूल, हम मुसलमान कब नेकी का हुक्म देना और बुराई से मना करना छोड़ बैठेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारे अंदर वो खराबियाँ ज़ाहिर हो जाएं जो तुमसे पहली कौमों में ज़ाहिर हुई थी। हमने कहा, अल्लाह के रसूल, हमसे पहली उम्मतों में क्या ज़ाहिर हुआ था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुकूमत कम उम्र या बेचगाना जहन रखने वाले अफराद में और बेहयाई बड़ों में। जवान तो बदकारी में मुलव्वस होंगे ही, बूढ़े भी बात नहीं आएंगे, और इल्म तुम्हारे जलील लोगों में। हज़रत ज़ैद बिन यहया रहमुल्लाह ने फरमाया, तुम्हारे जलील लोगों में इल्म होने का मतलब ये है कि इल्म फासिक और बदकिरदार लोगों में होगा जो इल्म पर अमल नहीं करेंगे। सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 4015। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला क़यामत के दिन बंदे से सवाल करेगा, हत्ता कि ये भी फरमाएगा, जब तूने बुराई देखी थी तो इससे मना क्यों नहीं किया था? फिर जब वो जवाब ना दे सकेगा तो अल्लाह बंदे को जवाब सिखा देगा। वो कहेगा, मुझे तुझसे रहमत की उम्मीद थी और बंदों से डर लगता था। सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 4017। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला जालिम को मोहलत देता है, फिर जब इसे पकड़ता है तो छोड़ता नहीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी। तर्जमा, आपके परवरदिगार की पकड़ का यही तरीका है जब वो बस्तियों के रहने वाले जालिमों को पकड़ता है। सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 4018। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रवायत है, उन्होंने फरमाया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तरफ मतवज्जा होकर फरमाया, ए मुहाजिरों की जमात, 5 चीज़ें ऐसी हैं कि जब तुम इनमें मुब्तला होगे तो इनकी सज़ा ज़रूर मिलेगी, और मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि वह बुरी चीज़ें तुम तक पहुँचें। जब भी किसी कौम में बेहयाई, बदकारी वगैरह अलानिया होने लगती है तो इनमें ताउन और ऐसी बीमारियां फैल जाती हैं जो इनके गुजरे हुए बुजुर्गों में नहीं होती थी। जब भी वो नाप तोल में कमी करते हैं, इनको कहत साली, रोज़गार की तंगी और बादशाह के जुल्म के ज़रिए से सज़ा दी जाती है।
جب وہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینا بند کرتے ہیں تو ان سے آسمان کی بارش روک لی جاتی ہے۔ اگر جانور نہ ہوں تو انہیں کبھی بارش نہ ملے۔ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کا عہد توڑتے ہیں تو ان پر دوسری قوموں میں سے دشمن مسلط کر دیے جاتے ہیں، وہ ان سے وہ کچھ چھین لیتے ہیں جو ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ جب بھی ان کے امام، سردار اور لیڈر اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے اور جو اللہ نے اتارا ہے اسے اختیار نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان میں آپس کی لڑائی ڈال دیتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4019۔